सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज है हमारा डे 4 पाइथन का। तो कल मैंने वेरिएबल्स पढ़ाया था और एमवीसी मेरा छूट गया था। ठीक है, एमवीसी होता है मल्टीपल वेरिएबल क्रिएशन, तो उसको मैं आज पढ़ा दूंगा। डे 4 में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स है। तो पहले टॉपिक्स देखना है यार, एमवीसी खोल के बैठा हूँ मैं। ये देखो, आज के टॉपिक्स है, पहला है एमवीसी, दूसरा है कीवर्ड और तीसरा है आइडेंटिटी। आज का यही टॉपिक है। और चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले एमवीसी से। तो एमवीसी को क्या बोला जाता है? मल्टीपल वेरिएबल क्रिएशन। ठीक है, सो एमवीसी इज मल्टीपल वेरिएबल क्रिएशन मींस क्रिएटिंग द मल्टीपल वैल्यूज और असाइनिंग द मल्टीपल creating the multiple variables or assigning the multiple values in a single line. Okay, and the syntax will be variable 1 comma variable 2 comma dot 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 variable n equal to value 1 comma value 2 dot 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 value n, एंड नोट पॉइंट भी दिया हुआ है, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसको समझते हैं पहले। ठीक है, क्या होता है एमवीसी? क्या होता है एमवीसी? मल्टीपल वेरिएबल क्रिएशन होता है। ठीक है, सो हम लोग क्रिएट करते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को और उसमें वैल्यूज को असाइन करते हैं एक ही लाइन में। ठीक है, उसको बोला जाता है मल्टीपल वेरिएबल क्रिएशन। ठीक है, उसका सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, वेरिएबल 1 कोमा वेरिएबल 2 कोमा डॉट 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 वेरिएबल एन तक हम लोग जा सकते हैं। इक्वल टू वैल्यूज में असाइन करना है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू एन। और ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हैं, यहाँ पे तीन वैल्यू दे दिए हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखो नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होने चाहिए। ठीक है, मतलब जितना वेरिएबल, तीन वेरिएबल क्रिएट हुआ है तो तीन वैल्यू वहां पे असाइन होगा। ठीक है, तो चलो अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सो हम एक वेरिएबल बनाते हैं a इक्वल टू 10। रुक जाओ भाई, क्या लिखा रहा है भाई। ठीक है, a इक्वल टू 10 बनाते हैं। ठीक है, और b इक्वल टू 20 बनाते हैं। और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं a कोमा b, a और b दोनों को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 20 प्रिंट होना चाहिए, 10 और 20 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ए में 10 स्टोर किया है, बी में 20 स्टोर किया है, वो अलग अलग लाइन में किया है। ठीक है, अलग अलग लाइन में किया है। और यहाँ पे ये तीन कोड मिला के 3 लाइन्स ऑफ कोड ले रहा है। ठीक है, 3 लाइन्स ले रहा है ये कोड का। अब मल्टीपल वेरिएबल क्रिएशन के जरिए इसको बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, एक ही लाइन में क्रिएट करना है वेरिएबल्स और वैल्यूज को। तो हम लोग पहले साइड में लिखेंगे वेरिएबल्स को। तो हम दो वेरिएबल बनाने वाले, ए कोमा बी। अब क्या करना है, इक्वल टू देके अब यहाँ पे वैल्यू असाइन करना है। ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू 10 दे दो और बी का वैल्यू दे दो 20। ठीक है, अब इसको सेव करके रन करते हैं। अभी भी 10 कोमा 20 प्रिंट होगा, समझे। अगर तुम पहले वाले को 20 दे दोगे, दूसरे वाले को 10 दे दोगे और सेव कर दोगे, मतलब ये देखो 20,10, ये पहला वैल्यू जा रहा है किसमें, ये पहला वैल्यू जा रहा है पहला वेरिएबल में और ये दूसरा वैल्यू जा रहा है दूसरा वेरिएबल में। समझ गए, मतलब क्या किया है हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों ने क्या किया है, जो दो लाइन ऑफ कोड ले रहा था, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, वो एक ही लाइन में कर दिया सीधा। इसको बोला जाता है मल्टीपल वेरिएबल क्रिएशन। अब यहाँ पे जो नोट पॉइंट लिखा गया है, क्या लिखा गया कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, दो हैं। और नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, दो हैं। दोनों सेम होने चाहिए। इधर दो डाला है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वैल्यूज भी दो ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम तीन वैल्यू पास कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, तीन वैल्यू पास कर दिया। अब इसको रन करते हैं, ये देखो यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। समझ गए, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ज्यादा वैल्यू तुम दे दिए हो, वेरिएबल दो ही बनाए हो, वैल्यू तीन दे दिए हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। अच्छा, तो क्या करते हैं, इस बार वेरिएबल तीन देते हैं, वैल्यू दो देते हैं। अब इसको सेव करके रन करते हैं। ठीक है, अब रन किए हैं तो यहाँ पे क्या है, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक, मतलब तुम बोल रहा है कि तुम वेरिएबल इस बार तीन दे दिए हो, वैल्यू दो दिए हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। तीन वेरिएबल दिए हो तो तीन वैल्यू देना पड़ेगा। समझ गए, मतलब क्या होता है मल्टीपल वेरिएबल क्रिएशन का रूल, कि दोनों का सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होना चाहिए। दो वेरिएबल पास कर रहे हैं तो दो ही वैल्यू हमको पास करना है। समझ गए, इसको बोला जाता है नंबर तुम्हारा मल्टीपल वेरिएबल क्रिएशन। सो अब चलते हैं हम लोग कीवर्ड्स में।
कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है, कीवर्ड्स आर द स्पेसिफिक वर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स हुज मीनिंग आर एंड टास्क आर प्री डिफाइंड बाय द डेवलपर। मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, और एक रिजर्व किया हुआ वर्ड है जिसका मीनिंग मतलब उसका काम और मतलब क्या कराना है और वो क्या करता है, उसका मीनिंग और उसका टास्क दोनों क्या है, प्री डिफाइंड है, डेवलपर ने प्री डिफाइंड किया है। इससे पहले वाले वीडियो, डे 2 वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, आपका डे 2 वाला वीडियो में क्या पढ़ा था हमने, डे थ्री वाला, इसीलिए याद नहीं आ रहा मेरे को। डे 3 वाला में यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन पढ़ा था। लाइब्रेरी फंक्शन में डेवलपर के द्वारा प्री डिफाइंड रहता है ना कीवर्ड्स। तो याद आया कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स स्पेसिफिक वर्ड और रिजर्व वर्ड है जिसका मीनिंग डेवलपर ने प्री डिफाइंड किया है और उसका मीनिंग और टास्क कुछ होगा, वो परफॉर्म कराना पड़ता है। और मैंने आपका पढ़ाया था उसी टाइम जब फंक्शन पढ़ा रहा था, इनबिल्ट फंक्शन, उसी में बताया था लाइब्रेरी फंक्शन में कि इसका टास्क को तुम चेंज नहीं कर सकते। जैसे इफ का काम है कि कंडीशन चेक करना है, उसको तुम टाइप चेक करवा रहे हो, ऐसे नहीं होगा, समझे? तो उसका टास्क को और मीनिंग को नहीं चेंज कर सकते, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मीनिंग एंड टास्क कुड नॉट बी चेंज्ड। और तीसरा पॉइंट है, द कीवर्ड आर आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड वर्ड्स बिकॉज दिस कीवर्ड्स आर एक्टिंग सेम अक्रॉस ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड्स को यूनिवर्सल स्टैंडर्ड वर्ड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सी का कीवर्ड उठा लो, जावा का कीवर्ड उठा लो, और पाइथन का कीवर्ड उठा लो, कोई भी लैंग्वेज का कीवर्ड उठा लो, कीवर्ड देखो सबका सिमिलर ही रहता है, ठीक है। उसमें भी इफ है, इसमें भी इफ है, उसमें भी एल्स है, इसमें भी एल्स है, ठीक है, उसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू, उसमें फॉल्स, इसमें फॉल्स, मतलब सिमिलर ही रहता है। और सबका मीनिंग और उसका टास्क जो रहता है वो भी सेम ही रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड वर्ड्स। अच्छा, और देखो यहाँ पे ट्रू, फॉल्स और नन, ये तीन जो कीवर्ड है, ट्रू, फॉल्स और नन, इसको बोला जाता है स्पेशल कीवर्ड। क्यों स्पेशल कीवर्ड बोला जाता है? क्योंकि हम लोग ये ट्रू, फॉल्स और नन को हम लोग एज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कीवर्ड्स को एज अ वैल्यू यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल का, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेशल कीवर्ड्स को एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल हम लोग यूज कर सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है इसको स्पेशल कीवर्ड्स, ट्रू, फॉल्स और नन को, ठीक है। ये काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि विच कीवर्ड्स आर कॉल्ड स्पेशल कीवर्ड्स एंड व्हाई। सो ट्रू, फॉल्स एंड नन आर कॉल्ड स्पेशल कीवर्ड्स बिकॉज वी कैन यूज द स्पेशल कीवर्ड एज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। मान लो ए वेरिएबल लिए हैं, उसमें हम लोग स्टोर करा रहे हैं ट्रू को, ट्रू को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं ए को। तो देखो यहाँ पे कोई एरर, कोई वार्निंग, कुछ नहीं आया, मतलब यहाँ पे ये ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये ट्रू, देखो ये ट्रू कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड है, ये स्पेशल कीवर्ड है, इसको इसीलिए इसको वैल्यू एज अ वैल्यू यूज कर पा रहे हैं। लेकिन इफ क्या है, इफ भी एक कीवर्ड है, ठीक है, इफ भी एक कीवर्ड है, लेकिन ये स्पेशल कीवर्ड तो नहीं है ना, तीन ही स्पेशल कीवर्ड है, ट्रू, फॉल्स और नन। तो वो लोग को हम एज अ वैल्यू यूज कर पा रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे इफ भी तो कीवर्ड है, इसको अगर हम रन करते हैं तो देखो यहाँ पे एरर आ गया, इनवैलिड सिंटेक्स का। समझे? मतलब क्या समझे? एज अ कीवर्ड को एज अ वैल्यू हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल कीवर्ड्स को हम लोग एज अ वैल्यू यूज कर सकते हैं। तुम लोग भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। और कीवर्ड्स को एक्सेस करना है कि कितना कीवर्ड है पाइथन में, उसको एक्सेस करना है, तो पहले हमको करना पड़ेगा इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट कीवर्ड यहीं पे आ गया, इंपोर्ट कीवर्ड। अब इंपोर्ट कीवर्ड करने के बाद हमें प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट करता हूँ भैया, तो यहाँ प्रिंट करता हूँ कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। ये के डब्ल्यू लिस्ट क्या है? के डब्ल्यू लिस्ट एक फंक्शन है कीवर्ड का जिसके पास सारा लिस्ट है कीवर्ड का, ठीक है। तो उसको हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, फॉल्स, नल, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, एसिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, ये सब कीवर्ड है हमारा, ठीक है, जो पाइथन में है, ठीक है। तो अब तुम लोग सीख गए कि कैसे हम लोग देखना है कीवर्ड को। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रिंट कीवर्ड्स। अब
इंपुट कीवर्ड किया, कीवर्ड क्या है वो कीवर्ड, इंपुट कीवर्ड जो किया हो वो कीवर्ड एक मॉड्यूल है, ठीक है। एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में बहुत सारा फंक्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे KW लिस्ट यूज किया ना, उसमें एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है वो, देखो, कीवर्ड डॉट इज कीवर्ड। इस कीवर्ड क्या करता है, इस कीवर्ड क्या करेगा, इस कीवर्ड चेक करेगा कि वो कीवर्ड है कि नहीं। जैसे कोई भी एक कीवर्ड उठा लो, एक कीवर्ड कोई भी उठा लो, जैसे ब्रेक, ब्रेक को चेक करते हैं, चेक कीवर्ड। अब ब्रेक को चेक करते हैं। यहाँ पे तो बस कीवर्ड से ही प्रिंट हो रहे हैं। इसको मैं अभी के लिए कमेंट मार्क कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया था कि नहीं पता नहीं। अब यहाँ पे ट्रू आ गया। ट्रू मतलब ये ब्रेक क्या है, मेरा कीवर्ड है। अब ये ब्रेक की जगह मैं पास करता हूँ हेलो। हेलो तो कीवर्ड नहीं है। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, समझे। मतलब जैसे यहाँ पे KW लिस्ट क्या था, एक फंक्शन था जिसके पास पूरा लिस्ट है कीवर्ड्स का, पाइथन में जितना कीवर्ड्स है ना सारा का लिस्ट है, ठीक है। और ये क्या है, इस कीवर्ड एक फंक्शन है जो चेक करता है, चेक करने में हेल्प करता है कि वो कीवर्ड है कि नहीं। वो मैंने तुम्हें लाइब्रेरी फंक्शन में पढ़ाया था कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है। बड़ा सा लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी फंक्शन बड़ा सा लाइब्रेरी होता है जो प्री डिफाइंड है तुम्हारा ये डेवलपर के द्वारा, ठीक है। तो ये कीवर्ड क्या है, बड़ा सा लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। जैसे KW लिस्ट है जिसमें सारा कीवर्ड रहता है। ईच कीवर्ड क्या करता है, चेक करता है कि वो कीवर्ड है कि नहीं है। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसमें। तो ये सब आगे आगे जब पढ़ोगे ना मॉड्यूल्स वगैरह, तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ये इंपोर्ट यूज किया जाता है कोई भी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराने के लिए, ठीक है। और आगे पिप मॉड्यूल्स को कैसे इंस्टॉल करना है तो तुमको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल, और यहाँ पे मॉड्यूल का नाम लिख दो, ठीक है। मॉड्यूल का नाम लिख दो, वो इंस्टॉल हो जाएगा मॉड्यूल। ये सब आगे पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अभी के लिए इतना सीखो कीवर्ड्स क्या होता है, ठीक है। कैसे एक्सेस करना है ये वाला है तुम्हारा, और ये वाला है तुम्हारा चेक कैसे करना है कि वो कीवर्ड है कि नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या करना है, अब हमें करना है आइडेंटिफायर्स। सो आइडेंटिफायर्स किसको कहते हैं। So identifiers are used to identify the variables, classes और modules. So identify कर है क्या, इसका नाम से ही जाहिर है। आइडेंटिफायर मतलब क्या, कोई चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कोई चीज का पता लगाने के लिए। तो आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए वेरिएबल्स को, क्लासेस को, मॉड्यूल्स को, फंक्शंस को और भी बहुत सारी चीजों को। और तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आइडेंटिफायर्स इज अ नेम गिवन टू द वेरिएबल। जैसे वेरिएबल को मैंने नाम दिया ए, तो वो जो ए नेम है वो आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। क्लासेस, क्लास का जो नाम दिया क्लास डेमो, तो वो जो डेमो है, वो डेमो जो है वो है तुम्हारा आइडेंटिफायर। मॉड्यूल्स का जो नाम है और फंक्शंस का जो नाम है वो सब आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। जो यूजर डिफाइंड तुम्हारा नेम्स रहता है, जो हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे वेरिएबल एक क्रिएट किए ए वेरिएबल, ठीक है, A = 10, A = 10। ये ए क्या है, ए मेरा वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल के टाइम पढ़ाए थे कि एक मेमोरी ब्लॉक होता है, मेमोरी ब्लॉक का जो नेम हम लोग रखते हैं ए, उसको बोला जाता है वेरिएबल। मेमोरी ब्लॉक का नेम, तो वो जो वेरिएबल मेमोरी ब्लॉक का जो नेम है उसको बोला जाता है आइडेंटिफायर। वेरिएबल्स क्या है, आइडेंटिफायर्स है। वेरिएबल्स का नाम क्या है, आइडेंटिफायर्स है। क्लासेस का नाम क्या है, आइडेंटिफायर्स है। मॉड्यूल्स का नाम क्या है, आइडेंटिफायर्स है, ठीक है। और आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे प्रिंट ये कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, वी कांट यूज द कीवर्ड एज आइडेंटिफायर। हम लोग कीवर्ड को आइडेंटिफायर में आइडेंटिफायर एज आइडेंटिफायर नहीं रख सकते हैं। देखो वेरिएबल्स का नाम क्या है, आइडेंटिफायर्स है। वेरिएबल्स का नाम आइडेंटिफायर्स है, तो यहाँ वेरिएबल का नाम को चेंज कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम रख देते हैं ट्रू। ट्रू को एज अ वैल्यू हम लोग यूज कर रहे थे ना, लेकिन ट्रू को एज अ हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो ट्रू को एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ट्रू। ट्रू को प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे तुमको वी कांट असाइन, कैन नॉट असाइन टू ट्रू। हम लोग ट्रू में उसको असाइन नहीं कर सकते हैं भाई, उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रू का डिफॉल्ट वैल्यू होता है 1, ठीक है। यहाँ पे नहीं, वो चेंज नहीं होगा। कीवर्ड हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं एज आइडेंटिफायर, ठीक है। ठीक है। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर वो वेरिएबल्स का नाम है, क्लासेस का नाम है, फंक्शंस का नाम है, समझिए। तो एज अ उसको वेरिएबल्स का नाम को हम कीवर्ड एज अ कीवर्ड नहीं रख सकते, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि वी कांट स्टार्ट आइडेंटिफायर विथ अ नंबर। हम लोग नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। जैसे हम लिख दिए 1A, ठीक है, 1A रख दिए वेरिएबल का नाम, ऐसा नहीं रख सकते हैं, एरर आ जाएगा, सीधा एरर, ठीक है। अब हम लोग क्या नहीं कर सकते, वी कांट प्रोवाइड स्पेस इन द स्टार्टिंग और द मिडिल पोजीशन ऑफ एन आइडेंटिफायर। जैसे मेरा ए बी है, ए बी के स्टार्ट में हम लोग स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये इंडेंटेशन एरर आ जाएगा, सीधा एरर, ठीक है। अब तुम्हारा स्टार्टिंग हो गया, मिडिल में, मिडिल में भी हम लोग स्पेस नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते भाई, हम लोग स्पेस नहीं दे सकते मिडिल में भी। हाँ, लेकिन एंडिंग में दे सकते हैं हम लोग, एंडिंग में कितना भी स्पेस दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस, अरे यार ट्रू, अच्छा ट्रू को प्रिंट करो, एंडिंग में कितना भी स्पेस दो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, वी कांट यूज स्पेशल सिंबल इन आइडेंटिफायर। हम लोग स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर में। जैसे मान लो हम a@b रख देते हैं, ठीक है, a@b, स्पेशल सिंबल है @ हम लोग ऐसे नहीं रख सकते, सीधा एरर देगा, सीधा एरर देगा, हम लोग ऐसा रख ही नहीं सकते भाई। अब और क्या होगा, लेकिन हम लोग अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते, लेकिन अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं, अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। a_b, a_b, देखो यहाँ पे 10 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 प्रिंट होके आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग स्पेशल सिंबल को नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अंडर स्कोर को यूज कर सकते हैं। अब आइडेंटिफायर में क्या नहीं यूज कर सकते पता चल गया। अब आइडेंटिफायर में क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर में अंडर स्कोर तो पता चल गया कि यूज कर सकते हैं, पीछे में कितना भी स्पेस दो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब तुम यार पीछे नंबर लगाओ, आगे बीच में नंबर लगाओ, लेकिन आगे नंबर नहीं लगा सकते, ठीक है। तुम बीच में लगाओ, तुम पीछे लगाओ, कहीं पे कोई एरर नहीं देगा, समझे, कोई एरर नहीं देगा। अब तुम ये कीवर्ड्स को नहीं यूज कर सकते एज आइडेंटिफायर, तुम कीवर्ड्स को नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन तुम कुछ भी यार रखो ना यार, वेरिएबल का नाम कुछ भी, तो तुम्हारा जो, लेकिन वेरिएबल का नाम याद रखना, ऐसा नाम रखना जो आइडेंटिफाई हो तुमको पढ़ना। जैसे हम लिखे हैं वैल्यू, वैल्यू में पता क्या चल रहा है कि ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब नेम इनपुट लेंगे नेम नाम से, तो हमको पता चल जाएगा कि ये नेम हम किसी का इनपुट ले रहे हैं, वहां पे लिख देंगे नेम इनपुट ले रहे हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम रहेगा एक्स, तो तुमको ही खाली समझ में आएगा कि एक्स में क्या कर रहे हैं, हम नेम का इनपुट ले रहे हैं। तो थोड़ा बाद में दिक्कत होगा, तो वेरिएबल का नाम ऐसा रखो जो उसका वर्क हो, वैसे ही तुम वेरिएबल का नाम रखो। और स्पेस देना है बीच में तो अंडर स्कोर का यूज कर दो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो यही था आइडेंटिफायर्स। सो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, आइडेंटिफायर्स क्या है, आइडेंटिफायर्स वेरिएबल का नाम, फंक्शंस का नाम, क्लासेस का नाम, ये और ये सब तुम्हारा क्या है, आइडेंटिफायर्स है। तो आइडेंटिफायर्स का को हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन और मिडिल पोजीशन में स्पेस नहीं दे सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते हैं अंडर स्कोर को छोड़ के। और तुम्हारा एक और है कि उसमें आइडेंटिफायर को कीवर्ड एज अ कीवर्ड नहीं हम लोग यूज कर सकते हैं, कीवर्ड नहीं रख सकते आइडेंटिफायर में, ठीक है। कीवर्ड्स में हमने क्या पढ़ा था, कीवर्ड्स क्या है, स्पेसिफिक वर्ड है और रिजर्व वर्ड है, जिसका मीनिंग पहले से और टास्क पहले से डिफाइंड है तुम्हारा, ठीक है, डेवलपर के द्वारा। और मीनिंग और टास्क को तुम नहीं चेंज कर सकते, हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन जब पढ़ रहे थे उसी में पढ़े थे कि ये सब का तुम्हारा टास्क को तुम लोग चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इफ का काम है कंडीशन चेक करना, तो वो कंडीशन ही चेक करेगा, टाइप नहीं चेक करेगा, ठीक है। तो
टाइप चेक करना, मान लो कोई भी दूसरा काम दे दिए, वो सब नहीं करेगा, ठीक है। उसका जो काम है वही करेगा, ठीक है। आप मीनिंग और टास्क नहीं चेंज होगा ये तो। और क्या है, इसको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड वर्ड भी कहा जाता है। कीवर्ड को क्यों कहा जाता है, क्योंकि तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उठा के देख लो कीवर्ड, उस सारा जगह सेम ही मिलेगा तुमको। और पाइथन में ट्रू फॉल्स और नन को स्पेशल कीवर्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग ट्रू फॉल्स और नन को एज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यूज कर सकते हैं। जैसे ए इक्वल टू ट्रू यूज कर सकते हैं, इक्वल टू फॉल्स, ए इक्वल टू नन यूज कर सकते हैं, समझे। लेकिन ए इक्वल टू इफ नहीं यूज कर सकते हैं, बस स्पेशल कीवर्ड को यूज कर सकते हैं एज अ वैल्यू, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल क्रिएशन में क्या पढ़ा था हमने, मल्टीपल वेरिएबल क्रिएशन में पढ़ा था कि क्रिएटिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, और मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स हम लोग बनाए और मल्टीपल वैल्यूज उसमें असाइन किए सिंगल लाइन में। ए इक्वल टू 10, फिर नीचे लाइन में बी इक्वल टू 20, नीचे लाइन में सी इक्वल टू 30 लिखेंगे। उससे बढ़िया है एक ही लाइन में ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू 10 कोमा 20 कोमा 30। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में जाएगा, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल, थर्ड वैल्यू थर्ड वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। ऐसे हम लोग एन नंबर ऑफ बना सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल क्रिएशन, ठीक है। और तुम्हारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स ए कोमा बी कोमा सी, तीन वेरिएबल्स बनाए हैं, तो हम लोग को तीन असाइन उधर करना है वैल्यूज, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आज यही पढ़े हम लोग, एमवीसी कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स, ठीक है। चलो मिलते हैं डे 5 में, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहो। और ये फाइल्स मैं गिटहब में डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा। चलो बाय।